भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा ये मुस्लिम देश, फ्रांस देगा राफेल, पाकिस्तान की मुश्किल ऐसे बढ़ गई। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। दुनिया जानती है कि यूएई और सऊदी अरब के बीच अब सब कुछ ठीक नहीं है। एक तरफ सऊदी है जिसने पाकिस्तान से डिफेंस पैक्ट किया, तो यूएई ने तुरंत भारत से अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए और इसी बीच एक बहुत अहम डिफेंस डील को लेकर रिपोर्ट्स आ गई हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने पाकिस्तान में जमकर तांडव मचाया था और पूरी दुनिया ने सबूत देखे। दुनिया भर के कई देश भारत से इस घातक मिसाइल को खरीदने पर चर्चा कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। इसी बीच खबर है कि मिडिल ईस्ट में जारी संकट के बीच तनाव के वक्त में यूएई अब भारत से आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम और साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने पर विचार कर रहा है। अगर ये सौदा पूरा होता है तो यूएई ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला चौथा विदेशी देश बन सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली और अबू धाबी के बीच आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल की डील को लेकर बातचीत शुरुआती फेज में है, लेकिन तेजी से बातचीत आगे बढ़ रही है। यूएई ने यह फैसला ऐसे समय में लिया जब ईरान ने उस पर ताबड़तोड़ अटैक किए। ऐसे में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के दौरान और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच यूएई अपनी सैन्य क्षमताओं को बढ़ा रहा है, मजबूत करना चाहता है। सूत्रों के मुताबिक यूएई ने ब्रह्मोस और आकाश तीर समेत भारत के कई रक्षा प्रणालियों में रुचि दिखाई है, इंटरेस्ट दिखाया है और आकाश तीर भारतीय सेना और भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड द्वारा विकसित स्वदेशी एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो हवाई खतरों का न सिर्फ पता लगाता है बल्कि उनको न्यूट्रलाइज करता है, निष्क्रिय करने में मदद करता है। जबकि ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस की तरफ से संयुक्त रूप से जॉइंट वेंचर के तौर पर डेवलप किया गया और इसे दुनिया की सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के तौर पर गिना जाता है। इसका असर दुनिया ने देखा है और ब्रह्मोस जमीन, समुद्र और हवा तीनों प्लेटफॉर्म से लॉन्च की जा सकती है। हालांकि यूएई को इसकी बिक्री के लिए और रूस की मंजूरी की भी जरूरत होगी। एक्सपर्ट्स का मानना यह भी है कि यूएई रक्षा उपकरणों के लिए अपने इंपोर्टर्स का दायरा बढ़ाना चाहता है। इससे उसे अधिक रणनीतिक स्वायत्तता मिलेगी, स्वतंत्रता मिलेगी और भारत के साथ मजबूत होते संबंधों के आधार पर यह कदम अमेरिका के साथ उसके रिश्ते को भी प्रभावित नहीं करेगा। यह भी एक फैक्टर है। यह संभावित डील भारत और यूएई के बीच बढ़ते रणनीतिक संबंधों का संकेत माना जा रहा है। हाल के वर्षों में भारत और यूएई दोनों ने व्यापार, ऊर्जा, रक्षा तीनों क्षेत्रों में सहयोग को तेजी से बढ़ाया। पीएम वहां गए भी थे इसी बीच और भारत के रक्षा निर्यात में भी तेजी से इजाफा दर्ज किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2026 के अंत तक वित्त वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात यानी डिफेंस एक्सपोर्ट $4 अरब से ज्यादा पहुंच गया है, जो 2013-14 में $7.5 मिलियन से भी बहुत कम था। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के साथ पिछले संघर्ष के दौरान ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस के सफल इस्तेमाल के बाद इस मिसाइल प्रणाली में कई देश इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। वियतनाम की बात कर लीजिए, वियतनाम की बात कर लीजिए, इंडोनेशिया, थाईलैंड, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और चिली जैसे देश भी ब्रह्मोस की खरीद में इंटरेस्ट दिखा चुके हैं। वहीं फ्रांस और यूएई भविष्य के लड़ाकू विमान और नई सैन्य तकनीकों को लेकर भी साथ काम करने की संभावनाएं दोनों देश तलाश रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूएई फ्रांस के राफेल एफ फाइटर जेट प्रोग्राम में इंटरेस्टेड है। राफेल F5 राफेल लड़ाकू विमान का अगली जनरेशन का वर्जन होगा, नेक्स्ट जनरेशन का ये फाइटर जेट होगा, जिसमें ज्यादा मॉडर्न रेडार, बेहतर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम और ड्रोन के साथ मिलकर काम करने जैसी जो क्षमता है वो डेवलप हो रही है। दरअसल फ्रांस और जर्मनी मिलकर FCAS फ्यूचर कॉम्बैट एयर सिस्टम नाम के प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, लेकिन इस प्रोजेक्ट को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था और इसी वजह से फ्रांस अब राफेल F5 को अपनी वायुसेना का भविष्य मानकर उस पर ज्यादा इंटरेस्ट के साथ, ज्यादा ध्यान के साथ काम कर रहा है। यूएई भी इस आधुनिक प्रोग्राम का हिस्सा बनकर अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करना चाहता है भविष्य के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज़ के साथ।